हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ मार्च शिफ्ट सेकंड और ये सेट है हमारा 5, सेट 5 फोर्थ मार्च शिफ्ट सेकंड CGL प्री। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। If the six digit number x35624 and 12574y4 are divisible by 11 and 72 respectively, then what is the value of 5x minus 2y? तो हमें दो नंबर दे रखे हैं। एक नंबर है x35624 और सेकंड है 1257y4। ठीक है, इनके बारे में हमें दे रखा है कि ये जो है ये तो 11 से डिविजिबल है और ये है जो 72 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 11 से डिविजिबल का तो मैंने पहले आपको बताया था, एक रूल होता है कि ओड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर जोड़ते हैं और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यदि वो 0 और 11 के मल्टीपल के इक्वल होंगे तो वो 11 से मल्टीपल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो 11 से मल्टीपल मतलब ये इनका जो ओड और इवन प्लेस का जो सम है वो 0 और 11 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x + 5 + 2 मतलब 7 + x आ गया, 7 + x माइनस 369943 13 आ गया। 13 को या तो 0 के या 11 के इक्वल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 7 + x माइनस 13 बराबर 0 या 11, तो ये आ गया कितना, x माइनस 6 0 या 11। तो x माइनस 6 11 के इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि 11 के इक्वल होने के लिए हमें टू डिजिट नंबर चाहिए, पर यहाँ पे तो हमें सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, तो 0 के इक्वल करते हैं हम, x माइनस 6 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6। x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब दूसरे नंबर जो सेकंड नंबर दे रखा है वो बोल रहे हैं कि 72 से डिविजिबल है, तो उसका भी करते हैं। सेकंड नंबर ये है, सेकंड नंबर है 1257y4 है, ये 72 से डिविजिबल है। 72 से क्या होते हैं, 72 का फैक्टर होता है 9 × 8, तो वो 8 से भी डिविजिबल है या 9 से भी डिविजिबल। तो या तो हम इसका डिजिट सम निकाल के 9 कर देते हैं, या फिर 8 का मल्टीपल देख लेते हैं। 8 का मल्टीपल देखने के लिए लास्ट के 3 नंबर हमें देखने पड़ते हैं कि वो 8 से मल्टीपल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 7y4, और दूसरा है कि 9 डिजिट सम 9 कर देते हैं, तो 5 4 9 7 2 9, यहाँ पे 1 बच गया, 1 + 8 आएगा, तो 8 आएगा, 1 + 8 = 9 हो जाता है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा देख लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट देख लेते हैं, 7y4। तो इसमें y की जगह क्या रखें कि हमारे ये डिविजिबल हो जाए, तो वो 0 रख के देखते हैं, तो 8 छक्के 8 × 64 बच गए 6, और 0 पे जा रहा है। फिर इसके रिपीटेड मोड होता है 4 के बाद, 0 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा। तो 0 रखते हैं, तो 0 रखने पे इसका डिजिट सम 9 नहीं आएगा, क्योंकि जो डिजिट सम है वो यहाँ पे यदि हम 0 रख लेते हैं तो डिजिट सम 1 2 8 8 7 15 15 19 नहीं आ रहा, 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा, 9 9 आ रहा। और फिर 4 रखते हैं, तो 4 19 और 4 23, उस पर भी नहीं आएगा। और उसके बाद 8 रखते हैं, 19 8 27, ये आ गया 9। तो कैसे भी यदि सीधा डिजिट सम से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। डिजिट सम यदि 9 चाहिए तो हमें y की वैल्यू 8 चाहिए, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई थी, y की वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ पे रख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 6, 5 × 6 माइनस y की वैल्यू 8 आई थी, 30 - 16 = 14, हमारा आंसर आ गया 14। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको इसमें इन्होंने दे रखा p इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 8x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर ये दे रखा हमें, ठीक है, और r की वैल्यू दे रखी है और p ये हमें पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे भी मिले तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि x की कोई ना वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक की यहाँ पे हम जीरो रख नहीं सकते तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास 1, तो p में x बराबर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 2, तो कितना आ गया -7 और अपॉन माइनस ये -3 प्लस 1 तो -2 आ जाएगा, -2 तो -2 तो ये तो आ गया p की वैल्यू आ गई 7/2। अब q रखते हैं तो q रखेंगे 1 2 3 और 1 4, 4 अपॉन 1 माइनस 4 माइनस 5 तो यहाँ पे -8 मतलब -1/2 आ गया q, और r यहाँ से आ जाएगा 2 4 6 6 8 14 14 अपॉन -4 तो -7/2 आ गया ये भी r। अब ये क्या बोल रहा है p इंटू क्यू, p कितना 7/2 इंटू क्यू कितना -1/2 तो माइनस बाहर ही ले लेते पूरे में, और r कितना आया था, r आ गया था हमारा -7/2, तो ये माइनस से माइनस गया 7/2 से 7/2 गया तो बच गया कितना 1/2, तो इससे हमारा आंसर आ गया 1/2। और इसको ट्रेडिशनल करना चाहिए, मतलब इसको फॉर्मूले से करना चाहिए तो हो जाएगा फॉर्मूले से। फॉर्मूले से करते हैं तो जैसे p का हमें दे रखा तो p से हम क्या कर सकते हैं x4 माइनस 8x दे रखा ऊपर, तो इससे हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x³ माइनस 8, और ये क्या हो गया, ये तो हो गया x³ ये 2 का क्यूब, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा देंगे तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होगा, तो x³ माइनस 8 का फॉर्मूला लगाएं तो x माइनस 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा x² प्लस 4 प्लस 2x, ठीक है। तो ये p में रख देते हैं वैल्यू, हम सीधा सीधा रखते हैं तो x पहले ले लिया था हमारा x माइनस 2 और x² प्लस 4 प्लस 2x, और नीचे जो है उसमें से भी x कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस x माइनस 2 बच जाएगा, और फिर इंटू क्यू दे रखा हमें तो क्यू में दे रखा x² प्लस 2x, x² प्लस 2x प्लस 1 दे रखा तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, और नीचे x² माइनस 4x माइनस 5 इसका फैक्टोरियल करेंगे तो हम ये हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस 5 और x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन r कर रखा है हमें, r हमें क्या दे रखा 2x² प्लस 4x प्लस 8 दे रखा है, और तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम बाहर, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा x² प्लस 2x प्लस 4 और नीचे बच गया x माइनस 5, ठीक है। तो x² प्लस 4x प्लस 2x ये तो गया
प्लस 4 प्लस 2x ये तो गया, और x माइनस 5 है तो x माइनस 5 भी गया, और बच गया क्या, x प्लस 1, इससे ये गया, ठीक है, x से x गया, ठीक है। तो ये क्या बच गया, x माइनस 2 और x प्लस 1 बच गया, और नीचे x माइनस 2 x प्लस 1, नीचे बच गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हम ऊपर वाले को यदि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाली ये बनेगा, तो ये भी कट गया, तो यहाँ से भी आंसर हमारा 1/2 आ गया। तो इससे भी कर सकते हैं, पर इससे थोड़ा टाइम लग जाएगा, और हो सकता है हमारी गलती भी हो जाए, छोटी मोटी गलती होगी तो काम तमाम हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम x की सीधी वैल्यू रखते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल, तो 5 इसको हम लिख सकते हैं 11/2 डिविजिबल, और ये हो जाएगा 3399 11/3 इंटू 1/4, ये पहले होगा, ऑफ वाला पहले होगा, प्लस ये होगा 46/9 माइनस 7 8 56 7 है, 56 7 63 63/8, और ये भाग है तो ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 9 180 189, तो 189 तो नीचे आ जाएगा 20/189 आ जाएगा, और ये x नहीं, ये मल्टीप्लाई है, ये आएगा 9/11, ठीक है। इसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 550 नहीं, ये 5 ऑफ है, 5 ऑफ 1/10 है, ये पहले होगा माइनस 10 इंटू 10 इंटू 1/2 हो जाएगा, और यदि इसको करेंगे तो 11 अब करते हैं 11/2, और ये हो जाएगा 11/12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, प्लस ये 3 और ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 10/46/9, और ऊपर क्या बच गया 10/12 इंटू 9/11 इंटू 9/11 बच गया, और उसके बाद नीचे 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो ये 2 हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। यहाँ से 11 से 11 गया, तो ये बच गया, क्या बच गया 6 प्लस, यहाँ पे लेंगे एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम आ जाएगा, उस हिसाब से ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 184 माइनस, और ये 3 से होगा तो 30/36 इंटू 9/11, तो ये 4 टाइम चल जाएगा, तो ये कितना होगा, ये 154 बच गया, 154, नीचे क्या बच गया 5 इंटू 10 माइनस 5, तो ये नीचे तो 5 बच गया, तो अब क्या बच गया 6 प्लस 154 6 प्लस 154 6 प्लस 154 अपॉन 4 इंटू 11 से ये चला जाएगा 14 टाइम, और ये गया तो ये 7/2 आ गया, तो 6 प्लस 7/2 अपॉन 5 था, तो ये कितना 12 7 19 19/10 19/10 मतलब 10 से 9/10, ये रहा 1 से 9/10।
पी आर टी इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ, ठीक है। ओ सेंटर का एक वर्क है, एक मिनट सही से बन जाए तो ओ सेंटर का एक वर्क है हमारे पास, ऐसा ही बनेगा। ओ सेंटर का वर्क दे रखा है, एट द पॉइंट आर ऑन इट डायमीटर एस क्यू ऑफ द सर्किल इज प्रोड्यूस टू मीट द टेंजेंट एट पी एंड क्यू आर इज जॉइंट इफ, ये एंगल दे रखा। तो ये क्या बोल रहा है कि पी आर टी एक पी आर टी ओ के अंदर का एक वर्क है और उस पर ओ वाले वर्ग के केंद्र पर बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा, कोई पॉइंट आर है, कोई पॉइंट आर ले लिया हमने, इस पे एक स्पर्श रेखा, ठीक है, एक स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि द पॉइंट डायमीटर एस क्यू ऑफ द सर्किल इज प्रोड्यूस टू मीट द टेंजेंट एट पी। तो बोल रहा है कि वर्ग का जो व्यास है एस क्यू, ये वर्ग का व्यास हो गया एस क्यू, तो वर्ग का व्यास को आगे बढ़ाया जाए तो ये पी पे मिलता है, ये यहाँ पे मिल जाएंगे पी पे, ठीक है, पी पे मिल जाएंगे। और बोल रहा है कि क्यू आर को मिला दिया जाए, क्यू आर को मिला दिया जाए, ये क्यू आर को मिला दिया, तो बोल रहा है क्यू आर पी, ये जो एंगल दे रखा हमें, ये जो एंगल दे रखा वो कितना दे रखा 28, और एस पी आर ये वाला एंगल हमें पूछा है, ठीक है, ये 28 दे रखा हमें, तो ये टोटल कितना होगा 90, टोटल कितना होगा 90 के हिसाब से ये कितना होगा 62, ये 62, तो ये भी 62 सेम ही कोड से बन रहे हैं, तो ये 62, तो ये 62 हो गया, ये 62 हो गया, तो ये जो 62 होता है ये क्या होता है, ये इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब एंगल P और एंगल R का जो सम है वो 62 दे रखा हमें, और एंगल R जो हमें दे रखा है वो 28 दे रखा है, तो एंगल P इक्वल टू 62 माइनस 28, तो ये कितना आएगा 30, ये पूछा हमें 34, तो ठीक है। इसमें क्या था कि ये एंगल हमें 28 दिया हुआ था, और ये जो टेंजेंट पे ये जॉइंट कर रखा है, तो ये टेंजेंट यहाँ पे सर्किल पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री के हिसाब से ये 28 है, तो ये 62 हो गया, 62 हो गया, तो ये भी एंगल भी सेम कोड से बन रहे हैं, तो ये भी 62 होगा, ये 62 होगा, तो ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 28 प्लस पी इक्वल टू 62, तो यहाँ से पी हमारा आ गया 34। ये डी नहीं है, त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा हमें, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 85 दे रखा है, आर 65 दे रखा है, एस और टी आर द साइड ऑफ एस और टी पी और क्यू पर, पी क्यू और पी आर पर है, तो ये एंगल दे रखा है हमें एस टी आर 95 दे रखा है,
द रेशियो ऑफ क्यू आर एंड एस टी, रेशियो ऑफ क्यू आर एंड एस टी का दे रखा है हमें 9:5, पी क्यू हमें दे रखा है, तो लेंथ पूछिए पी टी की, ठीक है। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसमें एंगल क्यू हमें दे रखा है 85 डिग्री, ठीक है, और आर दे रखा हमें 65, तो यहाँ से पी निकल जाएगा 8 6 130, तो ये आ गया 40 130, तो ये आ गया 30 एंगल आ गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि एस और टी, पी और क्यू पे कोई पॉइंट है, ये एस है और ये टी है, ठीक है। एस टी आर, एस टी आर, एस टी आर में दे रखा है ये वाला एंगल, ये वाला कितना दे रखा है 95, ये वाला एंगल हमें 95 दे रखा है, तो एस टी आर हमें 95 दे रखा है, तो ये 95, तो ये कितना हो गया 85, ये 85, तो ये कितना हो गया ये 65, तो ये ट्रायंगल और ये पूरा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हो गए। तो एक मिनट सही ढंग से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर दे रखा हमें, क्यू 85 दे रखा था और ये दे रखा था हमारे 65, तो इस हिसाब से ये आ गया 30, टोटल 180 होता है। और यहाँ से ये 2 पॉइंट दे रखे थे मैं एस और टी, ये एंगल में 95 दे रखा था, टोटल 180 होगा, उस हिसाब से ये 85 आ गया, ये 85 आ गया, तो ये वाला आ गया 65, तो ये वाला ट्रायंगल पी एस टी और पी क्यू आर सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए। त्रिभुज पी एस टी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये दोनों में कॉमन है, तो एंगल ट्रिपल ए से ये सिमिलर हो गए, ठीक है। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। इसमें 30 के जो हमें रेशियो दे रखा है क्यू आर और एस टी का, तो क्यू आर हमें कितना दे रखा 9, ये दे रखा 5, तो बड़े वाले में 30 के सामने क्या 9 और छोटे वाले में 5 में, और ऐसे ही हमें क्या दे रखा है पी क्यू दे रखा हमें 21.6। अब हम देख लेते बड़े वाले में 65 के सामने क्या 21.6 है, और छोटे वाले में 65 के सामने क्या, छोटे वाले में 65 के सामने क्या है पी है, और हमें पूछा क्या पी पूछा, तो हम निकालते हैं 9 दूनी 18 बच गए कितना 2.4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पी आ गया 12। The income of A is 60% less than that of B, and the expenditure of A is equal to 60% of B's expenditure. If A's income is equal to 70% of B's expenditure, then what is the ratio of saving A and B? अब देखते हैं ए और बी में दो चीज़ें दे रखे हैं, ए रेशियो बी। तो इसमें इनकम का रेशियो इन्होंने दे रखा है कि 60% लेस है बी से, तो बी की हमने 5 मानी तो 60% लेस है, मतलब 2 हो गया। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखते हैं, तो बोल रहा कि जो एक्सपेंडिचर है ए का वो 60% इक्वल है बी से,
यहाँ भी बी का हम 5 मानते तो ये 3 आ जाता, तो हमारे पास यहाँ पे सेविंग आ जाएगी। यहाँ पे सेविंग आ जाएगी। तो ये बोल रहा है कि देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग ए एंड बी, और जो इनकी इनकम बोल रहा है ए की जो इनकम है वो 70% वो बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो एज इनकम इक्वल टू ए की इनकम कितनी है 2, तो 2 ए मान लेते हैं, और ये बोल रहा है कि 70% है किसके, जो इसका एक्सपेंडिचर है बी का एक्सपेंडिचर कितना है 5, और इसका 70% तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो मिल गया हमें 7:4 आ गया, 7:4 आ गया। ए और बी का रेशियो मिल गया हमें 7:4 आ गया। तो यहाँ पे 7 के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है 14, और ये 21 आ गया, ठीक है। 4 के हिसाब से नहीं 7 के हिसाब से ये आ गया 14 और 35, और 4 के हिसाब से ये आ जाएगा 12 और 20। तो यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 15, तो जो सेविंग का रेशियो है वो 2:15 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, ए और बी का रेशियो मिल गया था हमें, फिर हमने क्या किया कि ए की जो इनकम वो 7 टाइम है जो हमें दे रखा है, तो 7 टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो हमें रेशियो मिला था वो 4 मिला था, तो उससे 4 को मल्टीप्लाई 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, यहाँ से हमें सेविंग का रेशियो मिल गया 2:4। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -6 दे रखा है, और ए प्लस बी प्लस सी -3 ए बी सी की वैल्यू पूछिए। जब भी ऐसी इक्वेशन दी हो जहाँ पे 3 वेरिएबल हो और दो इक्वेशन हो, तो दो इक्वेशन से हम दो ही वेरिएबल निकाल सकते हैं, या दो अननोन निकाल सकते हैं, तो 3 नहीं निकाल सकते। तो हमें यहाँ पे एक इंडिकेटर मिल रहा है कि हम यहाँ पे एक को 0 कर सकते हैं, क्यों ना हम सी को 0 कर दिया, तो सी को 0 कर दिया, तो ये सब 0 हो गया, तो यहाँ पे सी को 0 कर देते हैं, तो ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा ए प्लस बी बराबर 7 बचा, और ए बी बचा हमारे पास -6, निकालना क्या है ए प्लस बी अच्छा ये जो है ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc है, तो ये दोनों 0 हो गए, तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें निकालना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसा कि हम जानते हैं ए प्लस बी का क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये होता है हमारे पास ए प्लस बी का क्यूब, तो यहाँ से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा हमारे पास, ए प्लस बी का क्यूब माइनस हो जाएगा -3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 7 का क्यूब -3, और ये प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से, और ये 7, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 7 का क्यूब कितना होगा 343 प्लस 18 7 126 जोड़ेंगे तो 469, ठीक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा।
The mark price of an article is 740. After two successive discount of 15% and X%, it is sold for 566.10. What is the value of X? ठीक, तो ये बोल रहा है कि किसी आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो 740 है और उस पर दो डिस्काउंट दे रखे हैं 15% और X%, और उसके बाद जो फाइनल में जो बेच रहा है वो बेच रहा है 566.110। तो ये एक्स की वैल्यू पूछिए, तो हम पहले 15% का डिस्काउंट देते हैं। 15% का डिस्काउंट देते हैं तो 10% का देंगे 74 और 5% का देंगे 37, तो 1 ये कितना गया 111 इसमें से घटा दें 629। अब 629 पे ये X% का डिस्काउंट दे रहा है और ये कितना 5661.0। ठीक है, तो यहाँ पे 29 प्लस 33.90, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 62.90। कितने पे 60, और यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो ये हट गया और ये 10% आ गया। ठीक, तो सेकंड डिस्काउंट है वो 10% है, और यहाँ पे सक्सेसिव भी निकाल सकते थे कोई ऑप्शन उठा के, पर उसमें ऑप्शन उठाने पड़ते हैं, पहला ऑप्शन नहीं मैच करता, सेकंड ऑप्शन उठाते, थर्ड ऑप्शन उठाते, टाइम लग जाता। इससे अच्छा कि डायरेक्ट डिस्काउंट देख लिया हमने, तो क्या आ गया हमारा 10% आ गया। The difference in compound interest on a certain sum at 10% per annum for 1 year. When the interest is compound half yearly and yearly is 88.80. What is the simple interest on the same sum for 1 and 2 by 3 years at the same rate? ठीक है, हमें दे रखा डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितनी, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हमें डिफरेंस दे रखा है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट में दे रखा है वो दे रखा है 1 ईयर का और हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब 1 साल का दे रखा है और हाफ ईयरली लग रहा है, तो 10% लग रहा है, तो हाफ ईयरली के हिसाब से ये रेट आधी हो जाएगी। तो 10% के हिसाब से हाफ ईयरली के हिसाब से रेट आधी होगी, तो सिंपल इंटरेस्ट तो कितना 10% लगेगा, चाहे कितना ही हो जाए, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 5 और 5 पे 5 लगेगा, तो 0.25 और लगेगा, तो ये क्या लगा 10.25 लगा। जो इनका डिफरेंस है, मतलब इनका डिफरेंस कितना का 0.25 की हमें वैल्यू दे रखी है 8.80। ठीक है, तो हमें यहाँ से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा और फिर प्रिंसिपल से हम वो निकालेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना वो निकालेंगे। तो यहाँ से 2 डैश से 2 मतलब 2.2 दशमलव से दशमलव काट दिया हमने, और फिर क्या किया हमने, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 को निकालने के लिए, इसको 4 से, इसको भी 4 से, तो ये कितना हो गया 832 832 से 3 35 32 से 3 35, तो ये कितना आ गया 35,520 आ गया 35,520। अब 35,520 का हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो 1 साल पे तो 10% ही लगेगा, 1 साल पे तो 10% लगेगा, अगले साल 10 का 2/3 लगेगा, तो 20 और ये 30, तो ये आ गया 50/3। और ठीक है, 50/3 इंटू 100 के हिसाब से निकालेंगे, तो उस हिसाब से निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 गए। ठीक है, और 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 बचकर 2 3 8 24 3 4 12 1184 इंटू 5 आ गया, तो 1100 को कर लेंगे पहले तो ये 5500 आ गया, फिर 80 को करेंगे तो 400 आ गया, फिर 5 को करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5920 ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 30x² माइनस 15x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा। तो वैल्यू पूछी हमें 25x² प्लस 1/30x 36x²। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल चाहिए 5 का और 1/x के साथ चाहिए हमें 6 का मल्टीपल, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है 5 का और यहाँ पे 6 का। तो हम एक काम करते हैं, इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6x से डिवाइड कर देते हैं, 6x से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 15/6 प्लस 1/6x बराबर 0। तो 5x प्लस 1/6x इक्वल टू 15/6 आ गया। ठीक है, 15/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 3 15 और ये 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें u दे रखा है और u² माइनस 2 इंटू ये जो x के जो फैक्टर है इनको आपस में हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं अब 5x² प्लस 1/6x² प्लस जो ये होगा, ये जो 2 इंटू 5 इंटू 1/6 x से x कट जाएगा, x ये वाला x और ये वाला x आपस में कट जाएगा, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना आ गया 25/4 और ये 10/6 उधर जाएगा माइनस 10/6। तो इसको हम 25 माइनस 20/12। तो ये कितना हो गया हमारा 55/12, 12 चौक 48, 55/12 आ गया हमारा आंसर। आगे हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए ग्रुप 6:7। फॉर मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप एंड गर्ल्स लीव द ग्रुप, देन द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 4:3। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। तो इसको भी दो मेथड से करते हैं। पहले तो करते हैं हम नॉन ट्रेडिशनल मेथड, जल्दी से। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हमें 7:6 दे रखा है और फाइनल रेशियो में दे रखा 4:3। ये कब हुआ, जब यहाँ पे चार बॉयज़ ने ज्वाइन किया और यहाँ पे 3 गर्ल्स ने लीव किया। तो हम जो फाइनल यहाँ पे जैसे शुरू में 10 थे, यहाँ पे 14 हो गए, तो यहाँ पे फाइनल क्या होता है -4 और यहाँ पे +3, मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे जो बचेंगे उनमें साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 3 21, 6 चौक 24, तो 3 यूनिट बचा हमारे पास, 3 यूनिट। अब यहाँ पे 4 3 12 और 4 3 12, 12 12 24 हो गए। तो 24 के हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। शुरू में कितनी यूनिट थी, 7 6 13, 13 इंटू 8 104। ये तो है नॉन ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, 1 मिनट में करता हूँ उस मेथड से हो जाए तो। 7:6 दे रखा है।
हो जाएगा उससे भी। एक मिनट ट्राई करते हैं। बॉयज और गर्ल्स का हमें दे रखा है रेशियो 7:6, ठीक है। और बोल रहा है कि इसमें 4 बॉयज और आ गए और 3 गर्ल्स छोड़ के चल के जो फाइनल रेशियो हमें मिला वो मिला 4:3। तो हमारे पास क्या था 7b, इसको 7b + 4/6 गर्ल -3 = 4:3। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ गया 21 बॉयज और 12 वो आ जाएगा। फिर यहाँ से 24 गर्ल्स आ जाएगी। 24 गर्ल्स 21 बॉयज - 24 गर्ल्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 12 - 24। अब हम इसको 7 बॉयज - 8 गर्ल = 8 आ गया। अब एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल गई और ऐसे नहीं होगा, एक इक्वेशन से 2 अननोन नहीं निकलेंगे, वही मेथड सही है। एक बार फिर बता देता हूँ आपको उस मेथड से। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हमें दे रखा है 7:6, ठीक है। और 4 फाइनल रेशियो में ये आ गया। फिर यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 24 तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। शुरू में कितनी है 13 है, तो 13 × 8 कर देंगे तो 104 आ जाएगा। ठीक, में त्रिभुज ABC दे रखा है जिसमें D और E आर द पॉइंट ऑन द साइड AC एंड BC सच दैट DE पैरेलल है AB के। F एक पॉइंट है CE पर और DF है जो पैरेलल है AE के। CE दे रखा है, CF दे रखा है, BC पूछा है। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जैसे जैसे ये बोल रहा है। तो ट्राइंगल ABC बोल रहा मैं, ठीक है, ABC, ठीक है। और बोल रहा है कि D और E पॉइंट है किस पे, AB और AC पे, ठीक है। D और E पॉइंट है AB और AC पे, ठीक है। और क्या बोल रहा है D पैरेलल है किसके, DE, ये पॉइंट हमने गलत लिख दिए, AB यहाँ पे आएगा नीचे, तब जाके ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो D पैरेलल दे रखा हमें AB के, तो AB के पैरेलल हो गया। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि फिर ये बोल रहा है कि F पॉइंट है जो कि CE पे है, एक F पॉइंट है वो CE पे, ये यहाँ पे कोई F पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, F पॉइंट हो जाएगा CE पे। DF ये हो गया, DF पैरेलल है AE के, AE, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, और हमें CE दे रखा है 6, ये जो दे रखा है हमें 6 सेमी दे रखा है,
सी एफ दे रखा है 2.5, तो ये कितना होगा, ये हमारे पास होगा 3.5 और हमें ये टोटल चाहिए। ठीक है, एक बार डायग्राम दोबारा बना देते हैं सही से। ये रेशियो हो गया 5:7। ठीक है, ये रेशियो हो गया 5:7। ठीक है, तो 5:7 हो गया। तो जब 12 की जो वैल्यू है वो 6 के बराबर है, 12 की जो वैल्यू है वो 6 के बराबर है, और जो 12 यूनिट की वैल्यू वो 6 के बराबर है। ठीक है, तो एक के में 0.5 मिल जाएगी, और जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो यदि ये 7 है तो ये भी ठीक है, तो ये 5:7 है, तो इस हिसाब से ये 5:7 आ जाएगा। ये 5:7 आ गया, तो इधर ये 5 की वैल्यू 6 के बराबर है, ये 5 है ये 6 है। ठीक है, तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी, तो 12 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5, और 12 कितनी आ जाएगी 72/5, 72/5 कितना 14.4। ठीक है, यदि ये 5:7 में है तो ये भी ये पैरेलल, ये 5:7 है तो ये भी 5:7 में होगा, और जब 5 की वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखी है, तो हमें यहाँ से ये जो पूरा 12 है इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें 5 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 6/5 हो गई, यहाँ से 12 की वैल्यू आ गई 14.4। Two chords AB and CD. Two chords AB and CD of a circle are produced to intersect each other at a point P outside the circle. AB 7 दे रखा है, BP 4.2 दे रखा है, और PD दे रखा है, और CD की हमें लेंथ पूछी। ठीक है, तो एक सर्किल है। ठीक है, सर्किल में दो कोड दे रखे हमें, AB और CD। AB और CD दो कोड दे रखे हमें हैं, बोल रहा है कि इन दोनों को प्रोड्यूस किया जाए तो ये बार पॉइंट P पे मिलती है। ठीक है, बार पॉइंट P पे मिलती है। AB हमें 7 दे रखा है, ये 4.2 दे रखा है, और PD जो हमें दे रखा है 2.8 दे रखा है, और ये हमें पूछा। तो जैसा कि हम जानते हैं ये होता है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है। तो PA कितना हो गया 11.2 इंटू PB क्या हो गया 4.2 इक्वल टू PC क्या हो गया X, PC क्या हो गया X प्लस 2.8, और PD क्या होगा 2.8। ठीक है, तो ये 4 टाइम कट जाएगा, ये 4 टाइम कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 16.8। 16.8 से 2.8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2.8 बराबर 16.8, तो 2.8 घटाएंगे तो यहाँ पे x बराबर 14 आ जाएगा। One third of goods are sold at 15% profit. 25% goods are sold at 20% profit.
the rest at 20% loss. If the total profit of 138.50 and on the full transaction, then the value of good. ठीक है, तो 15% क्या होगा, 15% हमारा होगा 15%, वन थर्ड गुड बेच रहा है हमें 15% प्रॉफिट पर प्लस 15%, ठीक है। और बाकी जो 25% गुड बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर, ठीक। बाकी जो कितना बच गया, 1/3 + 1/4 इक्वल टू 4 3 7 7/12 मतलब 5/12 बच गया। 5/12 बच गया। जो 5/12 वो बेच रहा है कितने पे, 20% लॉस पे बेच रहा है, -20%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5, ये भी 5 हो गया, ठीक है। ये 6 और 10, ठीक है। तो उस हिसाब से कितना हो गया, 5 प्लस का और 5 प्लस का माइनस, इसको एक बार और काट लेते, 3 तो 5 तो 25/3, 25/3। तो अभी यहाँ पे 15 15 30 30, तो 5/3 का प्रॉफिट हुआ। 5/3 की हमें जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 138.50। तो हमें यहाँ से गुड की वैल्यू निकालनी, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी हमें। तो 5/3 की वैल्यू हमें दे रखी है 138.50। यहाँ से 100 की निकालनी है, तो 100 की कैसे निकालेंगे, 138.50 इंटू 3/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये पॉइंट हट जाएगा, 100 कट जाएगा। फिर इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 बच गया, 3 5 7 35 बच गया, 3 5 7 35, और ये 2770 इंटू 3 आ गया। तो 2700 को करेंगे 2170 को करेंगे 210, तो 8310 आ रहे हैं आंसर। तेरह से कुछ 10 के हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। में दे रखा C1 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। थीटा 0 से 90 के दें, वैल्यू पूछिए sec 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा अपॉन कोसेक 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा, ठीक। तो काम करते हैं, थीटा बराबर 30 रख के देखते हैं, थीटा की वैल्यू रख के देखते हैं 30 डिग्री। तो 7 इंटू 1/4 माइनस 3/4 प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक है। 7/4 माइनस 3/4 प्लस 1, तो ये क्या होगा, 7 माइनस 3 4/4 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो 30 पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम 30 रख के देख लेते हैं, ये क्या होगा, sec 60 प्लस cot 60 प्लस cosec 60 प्लस tan 60, ठीक है। अब सबकी 60 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। sec 60 क्या होगा, sec 60 होगा 2 प्लस cot 60 क्या होगा, cot 60 हो गया 1/√3, और ये cosec 60 क्या होगा, cosec 60 हो गया √3 2/√3 2/√3। tan 60 क्या हुआ, tan 60 हो गया √3, ठीक। तो 2√3 प्लस 1, ये √3 नीचे वाला वैसे कट जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर 5, तो ये क्या होगा 2√3 प्लस 1/5, 2√3 प्लस 1/5, ये रहा ऑप्शन सी। तो इसमें थीटा की वैल्यू रखने में सेटिस्फाई हो जाएगा। A or B working together can complete a work in D days. Working alone, A take 8 plus 8 day. B 18 plus D day. To the complete same work. A works for 4 days. The remaining work will be
कंप्लीटेड बाय अलोन इन, ठीक है। तो ए प्लस बी है वो डी दिन में काम कर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ए कर रहा है 8 प्लस डी में, बी कर रहा है 18 प्लस डी में। तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इन दोनों का मीडियन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 18 दूनी 36 6 12 आ जाएगा। तो यहाँ में डी की वैल्यू मिल गई 12। ये 12 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है और ये 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये 12 20 दिन 30 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम 60। उस हिसाब की इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और उसकी एफिशिएंसी आ गई 2। और ये क्या, ए कितने दिन कर रहा है, ए कर रहा है 4 दिन तक काम कर रहा है। तो 4 दिन में 3 के हिसाब से ये 12 काम कंप्लीट कर देगा। 60 में से 12 कर देगा, ये काम कितना बचेगा 48 काम 2 की एफिशिएंसी से बी करेगा। तो 2 की एफिशिएंसी करेगा तो 24 डेज और लगेंगे उसको काम करने में। तो इसमें एक नई चीज़ सीखने वाली ये थी कि इसमें नई चीज़ ये सीखने वाली थी, यदि डी इस फॉर्म में दिया हो तो डी निकालने के लिए हमें जो बाकी दोनों का काम दिया हुआ उनको आपस में रूट लेके उनका मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकाल लेते हैं, ठीक। The average weight of some student in class 58.4 kg. 5 student having the average 62.8 kg joined the class. The average weight of all student in the class increased by 0.55 kg. The number of student initially in the class were. तो कुछ स्टूडेंट हमने मान लिया एक्स स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट है 58.4 और 5 स्टूडेंटों ने और ज्वाइन किया, तो एवरेज जो इंक्रीज हो गया वो हो गया 58.95, मतलब जो 0.055 से इंक्रीज होगा, ठीक है। जो उन 5 स्टूडेंट का एवरेज वेट है वो 62.8, ठीक है। और जो 5 स्टूडेंटों के हिसाब से जो मतलब ये तो है ही है 58.95 तो है ही है, प्लस इनका जो इंक्रीज हुआ वो 0.55 से इंक्रीज हुआ। तो हमें पूछ रहा है कि शुरू में कितने स्टूडेंट थे, तो वो 0.55 वो सब में बढ़ जाएगा, तो वो एक्स स्टूडेंट में बढ़ जाएगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ठीक, मतलब क्या करेंगे हम, जो 5 स्टूडेंट जो नया है उनका एवरेज वेट हमें 62.8 दे रखा है, और जो 58.95 तो पहले था ही था, और जो इनका जो इंक्रीज वेट है वो एक्स स्टूडेंटों में सारे में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले माइनस कर देंगे। तो 5 कॉमन ले लेंगे, इसको इधर जाएंगे 62.8 माइनस 58.95 इक्वल टू 0.55x, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे ये कितना बच जाएगा 2.8, तो ये बच जाएगा और वो बच जाएगा 1.05, तो 3.85 बच गया। 3.85 5 इंटू 3.85 5 इंटू 3.85 अपॉन 0.55, ठीक। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कैसे, जैसे ये पॉइंट से पॉइंट कटा देंगे, इसको काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, एग्जैक्ट 7 बार कट जाएगा। 5 इंटू 7 एक्स बराबर आ गया हमारा 35।
x बराबर आ गया 35। अभी हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा थ्री सेक स्क्वायर थीटा 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा 10 6 थीटा और सेक 6 थीटा। तो एक काम करते हैं हम 10 कितना होता है 1, 10 45 रख देते हैं यहाँ पे। 3 सेक स्क्वायर थीटा सेक 45 कितना होता है, सेक 45 होता है √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये कितना होगा √2 की पावर 6, तो ये 8 आ जाएगा। 6 7 -1 आ जाएगा, -1 45 में -1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। The time taken by a boat to travel 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है कि x + y मतलब उसके साथ भाव के साथ जो स्पीड होती है उसकी, जैसे मतलब कोई भी कुआं या कुछ भी होता है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब हम नीचे पानी डालते हैं तो वो उसमें एक एक्सटर्नल प्रेशर भी लगता है, पर जब ये चीज़ जब हम बाहर निकालेंगे तो इसमें वही प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो यदि डाउन स्ट्रीम होता है तो x + y होता है और सेकेंड केस में x - y होता है अप स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम वो बोल रहा है कि 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है और 7 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जा रही है, 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है। तो हमें यहाँ से x और y का रेशियो मिल जाएगा, 13x - 13y = 7x + 7y। तो यहाँ से 13 मतलब 6x = 20y मिल गया, तो 3x = 10y मिल गया, तो x और y का रेशियो मिल गया हमें 10:3। ठीक है, तो x और y का रेशियो मिल गया हमें 10:3। तो ये तो हो गया स्थिर पानी में, और ये हो गया किसकी, मतलब जो धारा की चाल होगी, ये पानी की चाल होगी, ये धारा की चाल होगी। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर, ये तो धारा की चाल है जो 3 किलोमीटर हमारी सही आ गई, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक ट्रेवल डिस्टेंस 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। तो उस स्पीड से 40.8 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 10 की स्पीड से हमें टाइम कितना लगेगा, 10 की स्पीड से हम यदि ट्रेवल करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, हमें लगेगा 4.48, 4 घंटे और 48 मिनट। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को यदि करेंगे तो 12/25, 4 से 12/25। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमें सिलेंड्रिकल वेस्कल दे रखा है जिसकी रेडियस 30 सेमी है और हाइट हमें 42 दे रखी है और वाटर से पूरा भरा हुआ, और इसको एक रेक्टेंगुलर टप है, उसमें उसकी जो लेंथ है वो 75 है और ब्रीथ ये है, उसमें खाली करा जा रहा है। तो ये कितनी हाइट तक बढ़ जाएगा, तो ये एक हमें सिलेंड्रिकल कंटेंट दे रखा है, तो इसकी जो रेडियस है वो हो गई 30 और हाइट हमें दे रखी है 42 और ये टैंक फुल भरा हुआ और इसको हम खाली कर रहे हैं किसमें, एक रेक्टेंगुलर टप है। रेक्टेंगुलर टप की जो ब्रीथ है वो तो कितनी है 44 और जो लेंथ है वो कितनी है 75 और पूछ रहा है कि किस हाइट तक ये बढ़ जाएगा। मतलब
ये किस हाइट तक बढ़ जाएगा। तो हाइट हमें क्या करनी है, तो एक काम करते हैं, दोनों का जो वॉल्यूम हो वो इक्वल कर देते हैं। दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसका क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी, आर की हमें 30 दे रखी 30, एच कितना दे रखा 42 दे रखा, लेंथ कितनी 75, ब्रेड्थ कितनी 44, एच हमें निकालना है 22 दूनी 44, 2 से ये 21 बार गया, ये 3 बार गया, ये 25 बार गया, यहाँ से 5 × 5 तो ये 6 बार चला जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई 36 आ गई, मतलब 36 सेमी तक ये 36 सेंटीमीटर तक ये बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा +2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे इक्वेशन देखते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम इसको tan थीटा 45 रख देते हैं और tan थीटा 45 रख देते हैं, जल्दी से सोल्व हो जाएगा। पर इसमें हम ऑप्शन देख रहे हैं कि दो ऑप्शन कोस 45 और साइन 45 बराबर होते हैं, उस हिसाब से सेक और कोस भी बराबर होंगे, तो इससे हमें चारों ऑप्शन ही एक जैसे मिल जाएंगे। तो 45 तो नहीं रख सकते। दूसरा हम इसको 30 रख के देखते हैं, 30 रख के देखते हैं। tan 30 पे क्या होगा 1/3 प्लस माइनस साइन पे क्या होगा 1/4 अपॉन 2 × 1/3 प्लस 3। तो ये क्या 4 1/12 और ये क्या होगा 6 + 1 + 9/3। तो ये क्या होगा 3 तो ऊपर चला गया, 6 1 7 7 9 63, 6 1 7 7 9 16, 16 × 12 तो ये इससे कट गया 4, तो 1/64। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें साइन नहीं, जिसमें थीटा = 30 रखने पे जो फाइनल वैल्यू 1/64 आ गया। तो कोसेक 6 थीटा, तो कोसेक का तो 2⁶, तो ये तो नहीं आएगा। ये साइन की पावर 6 थीटा, तो ये 1/2 तो ये आ गया, और ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब फाइनल डी आई बचे हमारे पास। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द टोटल, इसमें ये टेबल दे रखी है जिसमें हमें 5 साल का डाटा 6 साल का डाटा दे रखा है और 4 प्रोडक्ट दे रखे। ठीक है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट बी सी डी इन 2014, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी और डी 6 ईयर। तो बी सी डी का हमें 2014 का निकालना। पहले तो बी सी डी का 2014 का ये रहा, तो यहाँ से हम जो सीधा 180 270 फिर ये, तो ये हो गया हमारे पास 280 हो गया 280। ठीक है, 280 इनका कितना परसेंटेज है जो सी और डी का ये जो टोटल है इसका ये निकालना है। तो वही जोड़ लेते हैं, ये कितना आ गया, ये हो गया 180, 180 के बाद 90, एक काम करते हैं 180 हो गया, 180 प्लस 96 90 90 180 180 280 280 360 280 370 280 360 360 पे 6 ये आ जाएगा, 8 ये आ जाएगा 14 और 14 3 17 3 20 380 180, तो ये हो गया 560, तो ये तो आ गया 560। ठीक है, ये कितना हो गया 90 180 270 और 370 470 और 540 के ऊपर 4 2 6 6 2 8 8 3 11 11 7 18 2 20, तो ये भी 560 आ गया। 560 कितने आया 56 112, मतलब 1120। पूछ रहा कितने परसेंटेज है, तो उस हिसाब से ये 4 बार कट जाएगा, 4 बार 100/4 =
25%। ठीक। और what is the ratio of total revenue of the company in 2000 from 2014 from the sale of all four product to the total revenue from the sale of product C in 2014 to 2017। तो आगे वाला पूछा है कि हमें कंपनी का 2014 का जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना है, कंपनी कौन सी, कंपनी सी की 2014 से 2017 का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो पहले तो 2014 का टोटल रेवेन्यू देखते हैं, ये है 2014 का टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और कंपनी सी का 2014 से 2017 का टोटल रेवेन्यू ये है। तो इसमें देखेंगे 90 270 हो गया, 270 80 350 होगा, 350 में ये 10 और जोड़ेंगे तो 360 आ गया, 360 डबल रेशियो 90 90 180 180 280 280 ये 88 हो गया, कितना 360 में 6 8 3 और 3 जोड़ेंगे तो 380 आ गया। तो ये कितना आ गया 18 रेशियो 19, 18 रेशियो 19। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Second last question, look at this question. By what percentage the total revenue of the company from the sale of product A, B and D in 2012, in 2012 and 2013 more than the total revenue from the sale of product B in 2013 to 2016? वन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, कोई मैटर नहीं करता, ऑप्शन थोड़ी दूर करिए। तो ये पूछा क्या है हमें कि ये पूछा कि 2012 से लेकर 2012 और 2013 में जो टोटल प्रोडक्ट ए बी और डी का ABDO के प्राप्त जो टोटल प्रोडक्ट है वो 2013 और 2016 के बीच उत्पाद बी की बिक्री के प्राप्त कुल से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये हमें पूछ रहा है कि 2012 और 2013 में ए बी और डी का, ठीक है, 2012 और 2013 में ए बी और डी का, 2012-2013 में ABD 2012-2013 में AB हो गया, ED हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है, मोर देन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल प्रोडक्ट बी इन 2013 से 2016, बी का 2013 से लेकर 2016 तक का टोटल देख, तो बी का 2013 से लेकर 2016 का ये रहा, कितना अधिक है 180 270 और 340 के ऊपर 8 4 12 12 16 और ये कितना हो गया 22 और कितना 340 22 362 तो ये हो गया प्लस 176 ये हो गया, तो 176 8 6 7 13 और 3 1 4 5 538 आ रहे हैं, 538 तो ये आ रहा टोटल जो ये इधर, और ये निकालते तो ये 90 90 180 180 270 270 350 में 6 2 8 8 4 12 12 8 20 20 और जोड़ दें 370 आ रहा है, 370 इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 168 का डिफरेंस आ रहा है, कितने पे 370 पे 168 ज़्यादा है ये, तो ये परसेंटेज निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा लगभग 4 पर जाएगा, तो 3 7 चौक 3 चौक 12 12 2 14 148 बच गए कितने 20 के हिसाब से ये जाएगा 5 बार 45 के आसपास ऑप्शन देखते हैं।
45 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 45.4 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अब फाइनल क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द रेवेन्यू ऑफ कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट डी इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए ओवर 6 ईयर। तो पहले हमें ए का 6 साल का निकालना पड़ेगा टोटल, और उस फिर पूछ रहा है डी में से कितने साल है जो कि ए के एवरेज से ज़्यादा है। तो पूछ पहले तो ए का एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। ए का एवरेज निकाल लेते हैं। ए का एवरेज 90 90 90, तो 270 270 83 40 340, ये हो गया 450 450 के बाद ये हो गया 565 के ऊपर 5 ये, तो 570 के ऊपर 12 ये, तो 582 आ गया टोटल। और 582 का हम 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 नंबर 54 बच गया 4, 6 संतु 42, लगभग 97 से ज़्यादा देखेंगे तो 97 से ज़्यादा 1 और 2 ये आ रहे हैं। ठीक है, पर इसको ऐसे निकालने की बजाय हम डेविएशन मेथड से निकालते हैं। डेविएशन मेथड से एवरेज निकालेंगे तो कम टाइम लगेगा, जल्दी हो जाएगा, और ऐसे में गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। डेविएशन से निकालते हैं। 90 हम एवरेज मान लेते हैं, इसमें 90 एवरेज मान लिया, तो यहाँ पे +8 +4 -10 +5 +20 +25 45 50 50 62 में से